जय श्री श्याम। तुमने अक्सर देखा होगा कि जब जीवन में कोई बिना कारण विरोध करने लगता है, जब कोई तुम्हारी उन्नति से जलने लगता है, जब तुम्हारा भला होते-होते रुक जाता है, तो समझ लेना कि केवल बाहरी शत्रु नहीं बल्कि नकारात्मक ऊर्जा भी तुम्हारे मार्ग में खड़ी है। श्याम प्रेमियों, इस संसार में 2 प्रकार के दुश्मन होते हैं। एक जो सामने खड़े होकर आपका विरोध करते हैं और जो दूसरे जो अदृश्य रूप में ईर्ष्या, बुरी नज़र और नकारात्मक भाव से तुम्हारे जीवन की रोशनी को धीमा करने का प्रयास करते हैं। परंतु तुम चिंता मत करो, क्योंकि हारे का सहारा जहाँ खड़ा है ना, बाबा श्याम हमारा, वो सबको देख रहा होता है। जहाँ तुम्हारे अपने साथ छोड़ दें, वहाँ श्याम बाबा आपके साथ खड़ा रहेगा। श्याम बाबा एक सरल उपाय बता रहे हैं। यह उपाय कठिन है, इसमें कोई बड़ा तामझाम नहीं है, कोई महंगी सामग्री नहीं है। बस श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए और सच्चा मन चाहिए। श्याम प्रेमियों, यदि तुम अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हो, यदि तुम चाहते हो कि धन आए और टिके, यदि तुम चाहते हो कि शत्रु शांत हो जाए, तो तुम्हें चाहिए 5 लौंग, 3 कपूर और 3 बड़ी हरी इलायची। यह तीनों वस्तुएं केवल पदार्थ नहीं है, इनका अपना एक सूक्ष्म ताकत होता है। लौंग अग्नि तत्व को जागृत करती है, कपूर वातावरण को शुद्ध करती है और इलायची मधुरता और सौभाग्य का प्रतीक होता है। शनिवार या रविवार की संध्या जब सूर्य ढलने लगे और आकाश सुनहरा हो जाए, उस समय एक दीपक लो। उस दीपक में इन तीनों वस्तुओं को रख दो। जब तुम्हें उन्हें अग्नि दिखाओगे तो याद रखना, केवल लौंग नहीं जल रही होगी, तुम्हारी बाधाएं जल रही होंगी। केवल कपूर नहीं जल रहा होगा, तुम्हारे घर की नकारात्मक भस्म हो रही होगी। केवल इलायची नहीं सुलग रही होगी, तुम्हारे भाग्य की मिठास जागृत हो रही होगी। जब दीपक जल जाए तो उसे एक थाली में रख लो और फिर उसे पूरे घर में प्रत्येक कोने में उसे ले जाकर घुमा दो। श्याम प्रेमियों, कोना कोना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंधेरे कोनों में छिपती हैं। जहाँ प्रकाश कम हो, जहाँ सफाई कम हो, जहाँ ध्यान कम जाता हो, वही वह अपना घर बना लेती हैं। उस दीपक को लेके जाओगे तो कल्पना करना, बाबा स्वयं आपके साथ चल रहे हैं। जहाँ जहाँ तुम जाओगे, वहाँ वहाँ श्याम बाबा की कृपा की रोशनी फैल रही होगी। जब वह धुआं पूरे घर में फैल जाएगा तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में वायु शुद्ध हो रही है, तुम्हारे मन का भय शांत हो रहा है, तुम्हारी शत्रुओं का प्रभाव कम हो रहा है। श्याम प्रेमियों, जब यह तीनों चीज़ें पूरी तरह जल जाए और उनकी राख बन जाए, तो उस राख को यूं ही मत फेंकना। यह राख अब साधारण नहीं है, वह अब ऊर्जा से भर चुकी है। तुम उस राख को अपने घर के मुख्य द्वार पे हल्के से फैला देना। मुख्य द्वार क्या है? वही स्थान जहाँ से ऊर्जा अंदर प्रवेश करती है। जब तुम उस राख को द्वार पे फैलाओगे तो एक एक सुरक्षा रेखा बन जाएगी। जैसे लक्ष्मण रेखा होती है, वैसे ही वह एक अदृश्य सुरक्षा चक्र बन जाती है। यदि किसी कारण तुम राख को सीधे द्वार पर नहीं फैला सकते, तो उसे एक लोटे में पानी लेकर उसमें मिला दो और फिर उस जल को का छिड़काव पूरे घर में कर दो, विशेष रूप से मुख्य द्वार, रसोई और पूजा स्थान। श्याम प्रेमियों, यह केवल क्रिया नहीं है, यह संकल्प है। और तुम यह उपाय करो तो मन में कहना, जय खाटू बाबा, मेरे घर की रक्षा करो, मेरे शत्रु को शांत करो, मेरे घर में सुख समृद्धि का वास कराओ। याद रखना, शब्दों में शक्ति होती है, तुम्हारे वाणी द्वारा भविष्य बनाती है। अब तुम सोचोगे, क्या सच में इतना छोटा उपाय इतना प्रभावी हो सकता है? जब सच्चे मन से पुकारा जाता है श्याम बाबा को, तो अपने भक्तों के जीवन की दिशा बदल देते हैं। जो शत्रु उन्हें गिराना चाहते हैं वे स्वयं थक जाएंगे। जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं वे स्वयं तुम्हारी उन्नति देखकर मौन हो जाएंगे। परंतु एक बात याद रखना, यह उपाय बदले की भावना से मत करना, यह उपाय रक्षा और शांति के लिए करना। श्याम बाबा कभी अन्याय का साथ नहीं देते, केवल धर्म और सच्चाई का साथ देते हैं। यदि आपका मन निर्मल है, यदि तुम्हारी नीयत साफ है, तो यह उपाय तुम्हारे लिए कवच बन जाएगा। श्याम प्रेमियों, घर में धन क्यों नहीं टिकता? क्यों कभी कभी अचानक खर्च बढ़ जाता है?
क्यों बिना कारण झगड़े होते हैं? क्योंकि जब घर की ऊर्जा असंतुलित होती है तो लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। जब वातावरण शुद्ध होगा, जब मन शांत होगा, जब नकारात्मक दूर होगी, तभी सुख समृद्धि स्थायी होगी। इसलिए यह छोटा सा दीपक आपके घर का वातावरण बदल देगा। और जब वातावरण बदलेगा तो तुम्हारे विचार बदलेंगे। जब विचार बदलेंगे तो तुम्हारे निर्णय बदलेंगे। जब निर्णय बदलेंगे तो तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। श्याम प्रेमियों, सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं आती। सच्ची समृद्धि आती है घर में हंसी से, परिवार में प्रेम से, मन में विश्वास से। जब तुम यह उपाय करोगे तो तुम्हें केवल बाहरी परिवर्तन नहीं बल्कि भीतर भी शांति अनुभव होगी। और अंत में श्याम बाबा तुमसे यही कहना चाहते हैं कि यदि तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारे घर में सुख समृद्धि वास हो, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे शत्रु शांत हो, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कष्ट दूर हो, तो इस सरल उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ अवश्य करो। जब भी तुम इस श्याम बाबा के नाम को लेकर इस उपाय को करोगे, तब आपके जीवन में चमत्कार होगा। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, कई बार क्या होता है, बहुत बार बहुत सारे लोग की कहीं ना कहीं दुश्मन बन जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे जलने लगते हैं, जो नहीं चाहते कि आपके जीवन में आप आगे बढ़ो, कुछ अच्छा करो, सफलता को प्राप्त करो। श्याम बाबा आपकी उलझनों को समझते हैं, आपके हृदय के दर्द को समझते हैं। यह संसार द्वेष से बना है। जहाँ प्रकाश है वहाँ छाया भी है, जहाँ प्रेम है वहाँ ईर्ष्या भी है, जहाँ सफलता है वहाँ विरोधी भी है। आप सोचते होंगे कि किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मैं इतना दुखी हूँ, फिर भी लोग मुझसे क्यों जलते हैं? श्याम प्रेमियों, यह संसार ऐसा ही है। जब कोई ऊपर उठता है तो उसे कई लोग ताली बजाते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके भीतर ही हीन भावना उन्हें चैन से नहीं बैठने देती। वे चाहते हैं कि तुम वही रुके रहो जहाँ वे हैं। वे नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो। वे नहीं चाहते कि तुम्हारे घर में खुशियाँ आएँ। और जब वे तुम्हें रोक नहीं पाते तो अपनी नज़र, अपनी नकारात्मक सोच, अपनी बुरी भावना तुम्हारे ओर भेजते हैं। इसे ही लोग नज़र द्वेष कहते हैं। श्याम प्रेमियों, नज़र दोष केवल अंधविश्वास नहीं है। हर विचार एक ऊर्जा है, हर भावना एक तरंग है। जब कोई तुम्हें प्रेम से देखता है तो तुम प्रसन्न हो जाते हो। जब कोई तुम्हें क्रोध या ईर्ष्या से देखता है तो तुम्हें बेचैनी होने लगती है। तुम्हारी दादी नानी जब बच्चों की नज़र उतारती थी तो केवल परंपरा नहीं निभा रही थी, वे ऊर्जा संतुलित कर रही थी। तुमने देखा होगा कि कभी कभी बच्चा बिल्कुल ठीक होता है और अचानक रोने लगता है। कभी घर में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और अचानक बिना कारण झगड़े शुरू हो जाते हैं। कभी काम बनते हैं, कभी बिगड़ जाते हैं। तुम सोचते होगे ऐसा क्यों हो रहा है? श्याम प्रेमियों, कभी कभी यह केवल कर्म का फल नहीं होता, कभी कभी यह वातावरण की दूषित ऊर्जा का प्रभाव भी होता है। और यही वह समय है जब तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें सजग होना है। श्याम प्रेमियों, अब जो दूसरा उपाय बताने जा रही हूँ, यह उपाय तुम्हारे घर और तुम्हारे जीवन की नज़र दोष को दूर करेगा। सबसे पहले एक बात समझ लो, डर कर मत जियो, संदेह मत करो। हर किसी को दुश्मन समझना भी उचित नहीं है, परंतु यदि लगातार बाधाएं आ रही हैं, यदि बिना कारण बिना काम बिगड़ रहे हैं, तो यदि घर में शांति नहीं है, तो यह संकेत है कि तुम्हें ऊर्जा शुद्ध करनी चाहिए। श्याम प्रेमियों, रविवार या गुरुवार की सुबह या संध्या का समय चुनो। एक मिट्टी का छोटा सा दीपक लो, उसमें सरसों का तेल डालो और उसमें एक लौंग, एक काली मिर्च और थोड़ा सा कपूर रख दो। अब दीपक जलाने से पहले हाथ जोड़कर श्याम बाबा का स्मरण करो और कहो, जय खाटू श्याम बाबा, हारे की सहारे की जय हो। मेरे जीवन की रक्षा करो श्याम बाबा, मेरे घर से नज़र दोष दूर करो। जब दीपक जलेगा तो उसकी लौ को ध्यान से देखना। कल्पना करना कि वह लौ केवल तेल नहीं जल रहा है, वह तुम्हारी बाधाओं को जला रही है। जब उस दीपक को पूरे घर में घुमाओगे, विशेष रूप से उस स्थान पर जहाँ बार बार समस्या होती है, मुख्य द्वार पर, रसोई, सोने का कमरा, जब तुम दीपक लेकर जाओगे तो मन में श्याम बाबा का नाम लेते रहना। जय खाटू श्याम बाबा, हारे के सहारे की जय हो। श्याम प्रेमियों, नाम में बहुत शक्ति है। जब तुम सच्चे मन से पुकारते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है। उसके बाद जब दीपक बुझ जाए तो उस राख
वह राख बन जाए तो उस राख को घर के बाहर किसी पेड़ की जड़ में डाल देना। यदि संभव हो तो घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से छोटा सा ओम श्री श्याम लिखना। यह केवल प्रतीक नहीं है, यह घोषणा है कि यह घर श्याम का है, यह घर संरक्षित है। श्याम प्रेमियों, यदि तुम्हें लगता है कि किसी ने तुम्हारे ऊपर बुरी नज़र डाली है तो 7 बार अपने सिर के ऊपर से सूखी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक उतार कर आग में डाल दो। जब वह जलने लगे तो धुआं उठे तो समझ लेना कि नकारात्मक भस्म हो रही हैं। परंतु याद रखना, कभी भी किसी विशेष व्यक्ति को दोष मत देना, क्योंकि शक भी नकारात्मक ऊर्जा है। ये तुम हर समय सोचते रहोगे कि फला मेरा दुश्मन है, फला ने कुछ किया है, तो तुम अपने मन को ही अशांत करोगे। श्याम बाबा चाहते हैं कि आप मजबूत बनो, तुम विश्वासी बनो। नज़र दोष तब ज़्यादा प्रभावित होता है जब मन कमज़ोर होता है, जब मन मजबूत होता है, जब आत्मा जागृत होती है तो कोई भी बुरी नज़र टिक नहीं पाती। इसलिए प्रतिदिन सुबह उठकर एक बार श्याम बाबा का नाम जरूर लो। जय खाटू श्याम बाबा, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। रात को सोने से पहले कहो, आज का दिन आपको समर्पित कर मेरे घर की रक्षा करना, मेरे बच्चों को सुरक्षित रखना। तुम्हारा घर है, केवल ईंट पत्थर नहीं है, यह एक ऊर्जा क्षेत्र है। जितना प्रेम उतनी रोशनी, जितनी कृतज्ञता उतनी समृद्धि। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में शांति तो घर में ऊंची आवाज में कटु वचन मत बोलो। भोजन बनाते समय शिकायत मत करो। साफ सफाई का ध्यान रखो, क्योंकि गंदगी केवल धूल नहीं होती, गंदगी विचारों की भी होती है। श्याम प्रेमियों, यदि कोई सच में तुम्हारा बुरा चाहता है तो उसका बुरा वही करेगा। तुम्हें बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। श्याम बाबा सबको देख रहे होते हैं, वही न्याय के देवता हैं, समय पर सबका हिसाब करते हैं। तुम केवल अपने कर्म शुद्ध रखो, तुम केवल अपने घर की ऊर्जा शुद्ध रखो। जब तुम यह उपाय करोगे तो धीरे धीरे तुम्हें परिवर्तन दिखेगा। काम बनने लगेंगे, घर में झगड़े कम होंगे, मन में शांति बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा डर समाप्त होगा। क्योंकि जब तुम्हें यह विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारे साथ श्याम बाबा खड़े हैं तो कोई भी नज़र, कोई भी दुश्मन तुम्हें हिला नहीं पाएगा। अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी, परंतु तुम अपने हृदय को बुरा मत बनने देना। यदि कोई तुम्हें रोकना चाहता है तो तुम और मजबूती से आगे बढ़ो। यदि कोई तुम्हें गिराना चाहता है तुम और ऊंचा उठो। और हर बार जब तुम्हें लगे कि कष्ट बढ़ रहे हैं तो घबराना मत, बैठ मत जाना। श्याम बाबा का नाम लेते रहना, दीपक जलाना, ऊर्जा शुद्ध करना। आपके घर के द्वार पर श्याम बाबा पहरा दे रहे होंगे, तुम्हारे मन की रक्षा श्याम बाबा करेंगे। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखिए क्या होता है कि बहुत बार बहुत सारे लोगों के कहीं न कहीं दुश्मन बन जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे जलने लगते हैं, जो नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, कुछ अच्छा करें, सफलता को प्राप्त करें। तो श्याम प्रेमियों, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई नज़र दोष तुम्हारे जीवन में बाधा बन रहा है तो इन उपायों को श्रद्धा से करो। और यदि तुम खाटू श्याम बाबा के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में जय श्री श्याम, जय खाटू वाले श्याम बाबा, हारे के सहारे की जय आप ज़रूर लिखो। अगर आप चाहते हैं कि आप आपके दुश्मन घुटने टेक दें, उसका जो मकसद है वो कभी पूरा ना हो पाए, तो आपको एक छोटा सा सरल सा उपाय करना है। आपके मन में जो आग है, जो डर है, जो चिंता है, सब देख रहे हैं श्याम बाबा। दुनिया में जब कोई आगे बढ़ता है, जब किसी के जीवन में उन्नति आने लगती है, जब किसी के घर में सुख और समृद्धि का प्रकाश फैलने लगता है, तब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भीतर ही भीतर जलते हैं। वे मुस्कुराते सामने हैं लेकिन मन में तुम्हारे लिए शुभ नहीं सोचते। यह संसार ऐसा ही है, यहाँ अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, लेकिन तुम घबराओ नहीं, क्योंकि जहाँ तुम्हारी शक्ति समाप्त होती है वहाँ श्याम बाबा की कृपा शुरू होती है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको यह उपाय
करना है मंगलवार के दिन। मंगलवार का दिन वीरता का दिन है, संकल्प का दिन है, शक्ति का दिन है। मंगलवार के दिन आपको श्याम नाम का जप करना है। यदि तुम चाहो तो श्याम चालीसा का पाठ भी कर सकते हो। यदि तुम चाहो तो श्याम ओम श्याम देवाय नमः मंत्र 108 बार का जप करो। अब साथ में 7 लौंग और 1 कपूर लेना। ध्यान रखना लौंग पूरी होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं। कपूर शुद्ध होना चाहिए। जब तुम पाठ कर लो तो उसके बाद एक छोटा सा मिट्टी का दिया लो, उसमें कपूर रख कर जला दो। फिर 7 लौंग एक एक करके उससे जलते हुए कपूर में डालो। जब जब तुम लौंग डालोगे तब तब श्याम बाबा का नाम लेते रहना। जब लौंग अग्नि में गिरती है तो केवल धुआं नहीं देती, वह तुम्हारी बाधाओं को जलाती है। जो व्यक्ति तुम्हारे लिए बुरा सोच रहा है उसकी बुरी भावना उसी अग्नि में भस्म होने लगती है। उसी समय तुम अपने मन में संकल्प लो, शत्रु का बुरा नहीं, उसका गलत उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। किसी के विनाश की शिक्षा नहीं श्याम बाबा देते। श्याम बाबा न्याय करते हैं, संतुलन देते हैं। अब जो राख बचेगी उसे हल्के से अपने माथे पर तिलक के रूप में लगा लेना। यह तिलक केवल भस्म नहीं होगा, यह सुरक्षा कवच होगा। जब तुम्हें मानसिक बल देगा। जब भी तुम श्याम बाबा की पूजा करो एक बात ध्यान रखना, नाम श्रद्धा से लेना, क्योंकि नाम में ही शक्ति है। जब मान लो मेरे श्याम प्रेमी तुम्हारे मन में बहुत भय है, तुम्हें लगता है कि दुश्मन बहुत शक्तिशाली है, तुम्हें नींद नहीं आती, तुम मानसिक रूप से परेशान रहने लगे, तो ऐसे में दूसरा उपाय करना। शनिवार का दिन चुनो। शनिवार की संध्या समय सूर्यास्त के बाद तुम्हें चाहिए थोड़ा सा कपूर, 21 लौंग। ध्यान रखना 21 लौंग पूरी और सही होनी चाहिए। अब तुम एक छोटा सा मिट्टी का दिया साथ ले जाओ और अपने घर के पास जो पीपल का पेड़ है वहाँ जाओ। पीपल का पेड़ केवल पेड़ नहीं, वह प्राण ऊर्जा का केंद्र है। वहाँ वायु शुद्ध होती है, वहाँ वातावरण स्थिर होता है। जब तुम पीपल के नीचे पहुँचो तो सबसे पहले हाथ जोड़कर श्याम बाबा का स्मरण करो। कहो, जय खाटू श्याम बाबा, हारे के सहारे मेरी रक्षा करो। अब मिट्टी के दिए में कपूर रखकर जला दो। जब पूरी कपूर जल जाए, जलने लगे तो एक एक करके 21 लौंग उसमें डालो। ध्यान रखना एक साथ नहीं डालनी है, एक एक करके डालनी है। और हर लौंग के डालते समय अपने उस भय का नाम लो, उस समस्या का नाम लो, उस चिंता का नाम लो, लेकिन किसी व्यक्ति के प्रति घृणा से मत बोलना। बस इतना कहना, जो भी मेरे लिए बाधा है वो समाप्त हो। जब तुम 21 लौंग डाल दोगे तो कुछ क्षण शांत बैठ जाना, आंखें बंद कर लेना। श्याम बाबा की अनुभव करना, महसूस करना कि तुम्हारे चारों एक प्रकाश चक्र बन रहा है, एक सुरक्षा दीवार खड़ी हो रही है। उसके बाद बिना पीछे मुड़े सीधे घर लौट आना। और इस उपाय के बारे में किसी से भी चर्चा मत करना। यह उपाय गुप्त साधना की शक्ति सबसे अधिक होती है। जब तुम यह उपाय करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे मन का डर कम होने लगेगा, तुम्हारी ऊर्जा मजबूत होगी, तुम्हारा आत्मविश्वास लौटेगा और जो भी व्यक्ति तुम्हारे लिए गलत सोच रहा होगा उसका मन स्वयं बदलने लगेगा। वह चाहेगा भी तो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन याद रखना, सच्ची शक्ति बाहर के उपाय से नहीं, भीतर के विश्वास से आती है। यदि तुम रोज सुबह उठकर 11 बार श्याम बाबा का नाम लोगे, यदि तुम सप्ताह में एक बार सच्चे मन से श्याम बाबा का ध्यान करोगे तो तुम्हारे चारों ओर ऐसा तेज बन जाएगा कि कोई बुरी नज़र टिक नहीं पाएगी। दुश्मन जब तक प्रभावित होता है, जब तक तुम डरते हो, जब तुम निर्भय हो जाते हो तो दुश्मन स्वयं कमज़ोर पड़ जाता है। श्याम प्रेमियों, तुम्हें केवल उपाय नहीं दे करना है, मैं तुम्हें साहस दे रही हूँ। मैं तुम्हें यह याद दिला रही हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। श्याम बाबा आपके साथ हैं। तुम्हारे हर कदम पे श्याम की दृष्टि है, तुम्हारे हर पुकार पे हृदय श्याम बाबा के हृदय तक पहुँचती है। अगर तुमने श्रद्धा से मंगलवार का उपाय किया, अगर तुमने विश्वास से शनिवार का उपाय किया तो तुम्हारे जो भी दुश्मन होगा वह तुम्हारे सामने घुटने टेक देगा। वह चाहे लाख कोशिश करे तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। इसका
गलत उद्देश्य कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि जहाँ श्याम की छाया है वहाँ अन्याय की माया टिक नहीं सकती। श्याम प्रेमियों, डर को अपने मन से निकाल दो, विश्वास को अपने भीतर स्थापित करो। बात करते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, अगर आपके घर में लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है, मान लीजिए आपके घर में कलेश है, घर के लोगों के बीच प्रेम नहीं है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, बिना कारण आवाज़ ऊंची हो जाती है, और आप सोचते हैं कि यह घर जो शांति का स्थान होना चाहिए वह युद्ध का मैदान क्यों बन जाता है। श्याम प्रेमियों, खाटू श्याम बाबा सब देख रहे होते हैं। ध्यान से सुनो यह उपाय कैसे किया जाता है। घर केवल दीवारों का नाम नहीं, घर वह स्थान है जहाँ आत्माएं साथ रहती हैं, जहाँ विचार टकराते हैं तो वातावरण बदल जाता है, जहाँ शब्दों की ऊर्जा दीवारों में बस जाती है। जब घर में बार बार तनाव आता है तो समझ लो कि केवल विचारों का मतभेद नहीं, ऊर्जा असंतुलित हो चुकी है। तुम यह मत सोचो कि यह केवल स्वभाव की समस्या है। कभी कभी घर में नकारात्मक कंपन इकट्ठा हो जाते हैं, पुराने झगड़े की यादें, कटु शब्द की छाया, अधूरी इच्छाओं की बेचैनी, यह सब मिलकर वातावरण को भारी बना देते हैं। और जब वातावरण भारी हो जाता है तो प्रेम का प्रवाह रुक जाता है। इसलिए श्याम बाबा के नाम से यह सरल परंतु अत्यंत प्रभावी उपाय कर लेना। प्रतिदिन यदि संभव हो तो 5 या 7 लौंग ले लो, उनके साथ थोड़ा सा कपूर ले लो। संध्या के समय जब सूर्य ढल रहा हो या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इन दोनों को एक छोटी सी दीपक या कटोरी में रखकर जला दो। जब लौंग और कपूर की सुगंध उठे तो उस धुएं को पूरे घर में दिखाओ, विशेष करके उन कमरों में जहाँ सबसे अधिक ज़्यादा विवाद होते हैं। और जब धुआं फैला दो तो केवल क्रिया मत करो, मन में श्याम का नाम लो। जब जो लौंग और कपूर को जलेगा तो तुम्हारे जीवन की सारी बाधाएं मिट जाएंगी, और जब यह दोनों मिलते हैं तो घर में दिव्यता का वातावरण बनता है। श्याम प्रेमियों, एक बात हमेशा याद रखना, उपाय केवल साधन है, मूल शक्ति आपके विचार में है। यदि तुम घर में कटु वचन बोलोगे या तुम एक दूसरे का सम्मान नहीं करोगे तो केवल धुआं दिखावे में कुछ नहीं बदलेगा। प्रेम का दीपक भी जलाना होगा, क्षमा की हवा भी बहानी होगी। यदि घर में शांति चाहते हो तो हर रात सोने से पहले एक दूसरे को मन ही मन क्षमा करो। कहो जो भी हुआ उसे यहीं समाप्त करते हैं। और तुम्हें केवल बाहरी क्रिया से नहीं सीखना है, आपके आंतरिक परिवर्तन में भी, मन में भी परिवर्तन होना चाहिए। जब घर का वातावरण शुद्ध होगा तो धन भी आएगा, स्वास्थ्य भी अच्छे रहेंगे, सफलता भी मिलेगी। इसी उपाय के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे इस वीडियो को तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ में जय श्री श्याम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय।